हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है औरूप। आज का जो टॉपिक है आईवी फ्लूइड का बारे में। ठीक है, हॉस्पिटल में बहुत टाइप का आईवी फ्लूइड होता है। कौन सा आईवी फ्लूइड में क्या डाइल्यूट है, उनका कॉम्पोजिशन क्या है, वो किस में यूज होता है, कौन कौन सा सिचुएशन में वो आईवी फ्लूइड यूज होता है, वही हम लोग देखेंगे आज। हॉस्पिटल में जो जो आईवी फ्लूइड यूज होता है वो नेचुरली क्या क्या होता है। एनएस होता है, मतलब नॉर्मल सलाइन, और दूसरा है आरएल होता है जिसका फुल फॉर्म है रिंगर लैक्टेट। देन डीएनएस होता है, डीएनएस का मतलब डेक्स्ट्रोस और नॉर्मल सलाइन, डेक्स्ट्रोस नॉर्मल सलाइन बोला जाता है उसको। और मेनिटोलोल होता है, मेनिटोलोल सॉल्यूशन यूज होता है और ये फ्रीक्वेंट यूज होता है। और अदर्स कुछ आईवी फ्लूइड भी यूज होता है, जैसे डी 2.5%, डी 5%, डी 10% और डी 25%। ठीक है, और 0.45% एनएस, 0.9% एनएस और 3% एनएस, ये सब हॉस्पिटल में नेचुरली यूज होता है। फ्रेंड्स, अभी बोलेंगे एनएस के बारे में। एनएस का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्मल सलाइन। एनएस को हम लोग नॉर्मल सलाइन बोलते हैं। एनएस में क्या रहता है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है? 0.9% सोडियम क्लोराइड इन 100 ml स्टेराइल वाटर, मतलब 100 ml स्टेराइल वाटर में 0.9% सोडियम रहता है इसमें। देन यूजेस, ये कौन कौन सा सिचुएशन में कौन कौन सा सिचुएशन में ये यूज होता है? यूजेस, डिहाइड्रेशन, मतलब किसी पेशेंट का फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, उस केस में एनएस एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। किस केस में हाइपोवॉल्यूमिया होता है, किसी का डायरिया हुआ है और सीवियर वॉमिटिंग हो रहा है, इस केस में एनएस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। देन ब्लड लॉस, किसी का ट्रॉमा और सर्जरी हुआ है, उसमें सीवियर ब्लीडिंग हुआ है, उस केस में ब्लड लॉस होता है, उस केस में हम लोग नॉर्मल सलाइन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। देन सोडियम इम्बैलेंस, किसी किसी केस में सोडियम डिक्रीज हो जाता है, मतलब हाइपोनेट्रीमिया होता है, उस केस में हम लोग नॉर्मल सलाइन देने में वो सोडियम बैलेंस इम्प्रूव होता है। देन वुंड क्लीनिंग, किसी पेशेंट का सर्जरी हुआ है और किसी पेशेंट का, किसी आईसीयू पेशेंट का बेड सोर हुआ है, मतलब ओपन वुंड वो क्लीन करने में और ड्रेसिंग करने में ये नॉर्मल सलाइन यूज होता है। देन डाइल्यूट इंजेक्शन पाउडर, मतलब कोई इंजेक्शन होता है वो पाउडर फॉर्म में आता है। जो इंटरवेनस और इंटरमस्क्यूलर मेडिसिन है वो पाउडर फॉर्म में आता है, वो मेडिसिन डाइल्यूट करने में नॉर्मल सलाइन यूज होता है। देन ब्लडर वॉश, ठीक है, किसी पेशेंट का हेमाचूरिया हो रहा है और कुछ कॉम्प्लिकेशन है ब्लडर में, उस केस में ब्लडर वॉश देने में नॉर्मल सलाइन यूज होता है। देन हाइपोटेंशन, किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर घटा हुआ है, डिक्रीज हो गया है, उस केस में यूजुअली बोलस दे के, नॉर्मल सलाइन बोलस दे के वो ब्लड प्रेशर को इम्प्रूव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी बोलेंगे आरएल, डीएनएस के बारे में और आरएल के बारे में। ठीक है, फर्स्ट डीएनएस। डीएनएस में डी मतलब डेक्स्ट्रोस और एनएस मतलब नॉर्मल सलाइन। इसका कॉम्पोजिशन क्या है? 5% ग्लूकोज, मतलब 5% डेक्स्ट्रोस प्लस 0.9% सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और इसका यूजेस क्या है, ये कौन सिचुएशन में यूज होता है? यूजेस यूजुअली लो ग्लूकोज, मतलब किसी पेशेंट का हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है, ग्लूकोज लेवल घट गया है, उस केस में डीएनएस यूज होता है फ्रीक्वेंटली। देन डिहाइड्रेशन, किसी का हाइपोवॉल्यूमिया हुआ है डायरिया का वजह से और सीवियर वॉमिटिंग के वजह से और
लो फ्लूइड इनटेक के वजह से जो भी हो, डिहाइड्रेशन केस में डीएनएस यूज होता है। देन बॉडी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, किसी किसी केस में हॉस्पिटल में पेशेंट एनपीएम रहता है, उस केस में बॉडी फ्लूइड बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने में डीएनएस यूज होता है। ठीक है। देन आरएल के बारे में, आरएल का फुल फॉर्म क्या है? आरएल का फुल फॉर्म है रिंगर लैक्टेट। इसका कॉम्पोजिशन क्या है? इसमें क्या क्या है? 5% लैक्टेट, सोडियम, पोटासियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये सब कुछ आरएल के अंदर है। ठीक है। देन यूजेस, आरएल कौन सा सिचुएशन में यूज होता है? यूजेस डिहाइड्रेशन केस में यूज होता है, पैनक्रियाटाइटिस में यूज होता है, और किसी पेशेंट का ट्रॉमा और सर्जरी का वजह से सीवियर ब्लड लॉस हुआ है, उस केस में आरएल यूज होता है। देन बर्न शॉक, किसी पेशेंट का बर्न होके फ्लूइड बैलेंस घट गया है, वो मेंटेन करने में आरएल यूज होता है। देन एसिडोसिस, जो पेशेंट का ब्लड में एसिड बैलेंस हाई हो गया है, उस केस में आरएल एडमिशन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। देन वीकनेस में भी हम लोग आरएल देते हैं। अभी हम बोलेंगे मैनिटोलोल सॉल्यूशन के बारे में। मैनिटोलोल सॉल्यूशन कॉम्पोजिशन, मैनिटोलोल इंजेक्शन और बोतल क्यों बोला गया है? मैनिटोलोल जो 100 ml में होता है उसको इंजेक्शन बोलते हैं, जो बोतल 500 ml का होता है। मैनिटोलोल 5%, 10%, 15%, 20% और 25% में अवेलेबल होता है। ठीक है। मैनिटोलोल सॉल्यूशन किस में यूज होता है? कौन सा सिचुएशन में हम लोग यूज करते हैं? यूजेस, इट इज ए डायूरेटिक्स यूज टू इंक्रीज यूरिन आउटपुट प्रोडक्शन। मतलब मैनिटोलोल एक प्रकार का डायूरेटिक्स होता है, वो हम पेशेंट का बॉडी का यूरिन आउटपुट इंक्रीज कर देता है। ठीक है। और एक्यूट रीनल फेलियर, किसी पेशेंट का किडनी का प्रॉब्लम है, उस केस में मैनिटोलोल यूज होता है। देन सेरिब्रल एडिमा, किसी पेशेंट का इंट्राक्रैनियल प्रेशर ज़्यादा है, उस केस में मैनिटोलोल यूज होता है, वो प्रेशर डिक्रीज करने में। देन ग्लूकोमा में मैनिटोलोल यूज होता है। फ्रेंड्स, जो कॉमन आईवी फ्लूइड्स होता है, एनएस, डीएनएस, आरएल और मैनिटोलोल, ये सब कॉमनली यूज होता है। ये सब छोड़ के और भी बहुत आईवी फ्लूइड है जो हॉस्पिटल पे चलता है। ठीक है। वही हम देखेंगे। जो कॉमन और यूज होता है वो है D5%, D10% और D25%। ये कॉमनली यूज होता है, जो हाइपोग्लाइसीमिया पेशेंट है उन लोगों को यूज होता है। इसका कॉम्पोजिशन क्या है? कॉम्पोजिशन स्टेरल वाटर प्लस डेक्सट्रोस, मतलब स्टेरल वाटर के साथ डेक्सट्रोस डाइल्यूट हुआ रहता है। इसमें देखेंगे जो D5 है उसमें स्टेरल वाटर के साथ डेक्सट्रोस 5% डाइल्यूट है। जो D10 है वो स्टेरल वाटर के साथ डेक्सट्रोस 10% डाइल्यूट है। एंड जो D25 है वो स्टेरल वाटर के साथ डेक्सट्रोस 25% डाइल्यूट है। ठीक है। यूज हाइपोग्लाइसीमिया, जो पेशेंट का ग्लूकोज लेवल घट रहा है, उस पेशेंट को डेक्सट्रोस एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। जिसका कम ग्लूकोज लेवल है उनको हम लोग यूजुअली D5 इन्फ्यूज़न में चलाते हैं, और जिसका सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया होता है उन लोगों को D25 एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है। और जो होता है सोडियम 0.9%, सोडियम 3% और एक होता है सोडियम 0.45%, उसको हाफ एनएस बोला जाता है। ठीक है। इसका कॉम्पोजिशन क्या है? कॉम्पोजिशन स्टेरल वाटर प्लस सोडियम क्लोराइड, स्टेरल वाटर के साथ सोडियम क्लोराइड डाइल्यूट हुआ रहता है। ठीक है। यूजेस क्या है? इम्बैलेंस सोडियम लेवल,
जिसका सोडियम लेवल इम्बैलेंस है, कम है और ज़्यादा है, उन लोगों को सोडियम क्लोराइड एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। जो 0.45% सोडियम क्लोराइड रहता है, वो जिनका सोडियम लेवल मैक्सिमम लेवल पे है, उन पेशेंट को 0.45% सोडियम क्लोराइड एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। जिनका सोडियम लेवल नॉर्मल है उनको 0.9% सोडियम क्लोराइड एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। और जिन पेशेंट को सीवियर हाइपोनेट्रीमिया हुआ है, सोडियम लेवल एकदम से घटा हुआ है, उन लोगों को सोडियम क्लोराइड 3% एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं।